हेलो दोस्तों, जी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं वर्ड्स डिनोटिंग ग्रुप का खजाना। ये कलेक्टिव नाउन भी कहलाते हैं। इसमें जो आप वीडियो में देख रहे हैं, जो लाल स्याही से लिखा हुआ है, ये वो वर्ड है जो ग्रुप्स को डिनोट करता है, यानी बताता है, यानी इसकी पहचान बताता है। और जो नीली स्याही से लिखा है, ये जो है ग्रुप्स है। और यहाँ पर इसका हिंदी में अनुवाद भी दिया हुआ है। ये बहुत सारे वर्ड्स डिनोटिंग ग्रुप्स आपके सामने आ रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से देखें। ये इस तरह से डिज़ाइन किए और सेट किए हुए हैं कि आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको। अ बेबी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का समूह। ये बेबी जो है लड़कियों के समूह को बोलते हैं। अ बेबी ऑफ लेडीज़, यानी बहुत सारी सज्जन औरतें एक जगह जमा हैं, तो उसको बोलेंगे बेबी। अ बेबी ऑफ लेडीज़। अ बेबी ऑफ स्वान्स, जो राजहंस होते हैं, हंस जिसको बोलते हैं, वो एक जगह अगर बहुत सारे जमा इकट्ठा हैं तो उसको बेबी बोलते हैं। नंबर सेकंड पर हम लोग आ गए। वॉली वॉली ऑफ एब्यूजेस। ये वॉली के मायने जो हैं, ये बौछार के या वर्षा के आते हैं। जब कोई किसी को बहुत सारी गालियाँ बकता है तो कहते हैं उसने गालियों की बौछार कर दी। अ वॉली ऑफ एब्यूजेस। अ वॉली ऑफ क्वेश्चंस, कोई शख्स अगर बहुत सारे प्रश्न एक साथ पूछता चला जाए तो कहते हैं उसने प्रश्नों की बौछार कर दिया। वॉली ऑफ क्वेश्चंस। अ वॉली ऑफ शॉट्स या बुलेट्स, शॉट्स या बुलेट्स ये गोलियां हैं। अ वॉली ऑफ शॉट्स यानी गोलियों की तड़तड़ाहट, गोलियों की बौछार, गोलियों की बारिश। अ वॉली ऑफ एरोज, यहाँ पर आप देखें वॉली के नीचे शावर भी लिखा हुआ है, तो अगर वॉली की जगह शावर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि वॉली और शावर के दोनों के मायने एक ही हैं। अ वॉली ऑफ एरोज यानी तीरों की बौछार, या अ शावर ऑफ एरोज तीरों की बौछार। शावर ऑफ स्टोन्स, इसको ये भी कह सकते हैं वॉली ऑफ स्टोन्स, पत्थरों की वर्षा। शावर ऑफ मिसाइल्स, शस्त्रों की वर्षा। वॉली ऑफ रेंस, तो यहाँ पर आप एक बात समझ रहे होंगे, वॉली और शावर दोनों वर्ड एक ही हैं। इसको हम लोग एक साथ कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी एक को। नंबर 3 पर आ गए हम लोग। शीफ। शीफ के मायने देते हैं गट्ठर। ये किस चीज़ का गट्ठर है देखते हैं। अ शीफ ऑफ क्रेन्स, यानी अनाज के दानों का गट्ठर। या फिर कॉर्न स्टॉक्स, ये भी अनाज के दाने। अ शीप ऑफ एरोज, तीरों का गट्ठर। जो अभी इससे ऊपर एरोज वाला मामला था, वो था चलने वाले तीर, यानी तीरों की बौछार। यहाँ पर है अ शीप ऑफ एरोज, यानी तीरों का गट्ठर, यानी गट्ठा बंधा हुआ है। अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, जो लोग ताश खेलते हैं तो ताश के पत्तों का जो इकट्ठा एक पूरा कार्डबोर्ड होता है, वो पैक कहलाता है। अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। अ पैक ऑफ नेब्स, नेब्स यानी धूर्त, दुष्ट, पाजी लोग, इनका समूह क्या कहलाता है? पैक। अ पैक ऑफ नेव्स। अ पैक ऑफ फूल्स या फिर एसेस, गधों का झुंड या फिर मूर्खों का झुंड, बेवकूफ़ों का झुंड, ये कहलाता है पैक। अ पैक ऑफ वोल्व्स, भेड़ियों का झुंड, ये भी पैक कहलाता है। अ पैक ऑफ हाउंड्स, शिकारी कुत्तों का झुंड, शिकारी कुत्तों का समूह, ये भी पैक कहलाता है। नंबर 5 पर हम लोग आ चुके हैं। अ हर्ड ऑफ कैटेल, पशुओं का झुंड। अ हर्ड ऑफ स्वाइन, सुअरों का झुंड। अ हर्ड ऑफ डियर, हिरणों का झुंड। यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दें, ये कैटेल, स्वाइन और डियर अपने आप में बहुवचन है। इनके बहुवचन को दिखाने के लिए एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और हर्ड के मायने झुंड के हैं। अ हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड। अ हर्ड ऑफ स्वाइन, सुअरों का झुंड। अ हर्ड ऑफ डियर, हिरणों का झुंड। एक साथ बहुत सारे डियर अगर दिखाई देंगे तो वो हर्ड कहलाएंगे। अ बेल ऑफ कॉटन्स, बेल ऑफ कॉटन्स, कॉटन्स यानी सूती कपड़े, सूती कपड़ों की जो गठरी है वो बेल कहलाती है। अ बेल ऑफ वुड, यहाँ पर पाइल भी लिखा हुआ है, तो बेल की जगह हम पाइल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लकड़ियों का गट्ठर। अ पाइल ऑफ बुक्स, पुस्तकों का गट्ठर, पुस्तकों का ढेर। अ पाइल ऑफ आर्म्स, हथियारों का ढेर। यहाँ एक बात और ध्यान रखने की है, बेल बेल की बराबर मायने पाइल के हैं और पाइल की बराबर मायने स्टैक के हैं, यानी इन सब चीज़ों का ढेर अगर साथ में हो तो इनमें से किसी भी वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। 7 नंबर पर हम लोग आ गए। अ हीप ऑफ स्टोन्स, हीप के मायने भी ढेर के हैं। पत्थरों का ढेर एक जगह रखा हुआ है तो उसको हीप कहेंगे। अ हीप ऑफ डस्ट, बहुत सारी धूल इकट्ठा एक जगह है तो वो हीप कहलाएगी। अ हीप ऑफ डस्ट। अ हीप ऑफ रबिश, कूड़ा कचरे का ढेर एक जगह इकट्ठा है तो वो भी हीप कहलाएगा। अ हीप ऑफ सैंड, बालू का ढेर भी जो है वो
हीप कहलाता है। हीप ऑफ रुइंस, मकान आदि के टूटे जो अंश हैं, जो कचरे का ढेर या खंडर बन जाते हैं, वो भी हीप कहलाते हैं। अ ट्रूप ऑफ मंकीज़, नंबर 8 पर हम लोग आए तो ट्रूप मिला हमें। ट्रूप ऑफ मंकीज़ यानी बंदरों का दल। अ ट्रूप ऑफ लायंस, शेरों का दल या झुंड। इकट्ठा शेर है तो फिर वो ट्रूप कहलाएगा। अ ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन, इकट्ठा बच्चे हैं तो वो भी ट्रूप कहलाएगा। ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का दल। अ ट्रूप ऑफ टाइगर्स, बाघों का झुंड, ये भी ट्रूप कहलाता है। यहाँ पर देखें 9 नंबर पर ट्रूप की स्पेलिंग अलग है। ट्रूपे ऑफ डांसर्स, ये इकट्ठा जो डांसर्स होंगे, नर्तकों की टोली, वो ट्रूप पे कहलाएगी। अ ट्रूप ऑफ आर्टिसंस, दस्तकारों की मंडली, जो हाथ से काम करके जो है किसी चीज़ पर दस्तकारी करते हैं, वो आर्टिसंस कहलाते हैं। इनका दल जो है वो ट्रूप कहलाएगा। नंबर 10 पर आ गए हम लोग। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी स्टूडेंट्स भी अगर हैं तो ग्रुप कहलाएगा, और आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड इकट्ठा कहीं पर है तो उनको एक साथ देखा जाएगा तो ग्रुप कहलाएगा। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, इसमें एस साइलेंट है, टापुओं का समूह। एन आर्मी ऑफ आर्म्स, चींटियों की सेना। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों की सेना। एन आर्मी ऑफ वुमेन, औरतों की सेना। एन आर्मी ऑफ वन, एक आदमी की सेना। तो ये सारी आर्मी जो है किसके साथ इस्तेमाल है? चींटी के साथ, सैनिकों के साथ, औरतों के साथ, और एक आदमी की सेना भी। अकेले आदमी बहुत कुछ करता है कभी कभी, तो वन मैन आर्मी आर्मी कहलाता है। फिर 12 नंबर पर आ गए हम लोग। अ फ्लाइट ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स, यानी उड़ती हुई चिड़ियों की फ्लाइट। फ्लाइट यानी उनका क्रम या उनका झुंड। उड़ती हुई, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, ऊपर की तरफ जाती हुई सीढ़ियों का क्रम, तो ये सीढ़ियों का क्रम फ्लाइट कहलाता है। अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, ये उठते हुए कदमों का क्रम, ये भी फ्लाइट कहलाता है। अ फ्लाइट ऑफ लोकस्ट, बहुत सारे टिड्डी उड़ रहे हैं एक साथ, उनको भी फ्लाइट बोलते हैं। अ फ्लाइट ऑफ इंसेक्ट्स, बहुत सारे कीड़ों का झुंड, ये भी फ्लाइट कहलाता है। तो आपको आसान लग रहा होगा इसे एक साथ पढ़ने में। नंबर 13 पर आ चुके हैं हम लोग। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों के गुच्छे को बंच बोलते हैं। बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों के गुच्छे को भी बंच बोलते हैं। बंच ऑफ कीज, चाबियों के गुच्छे को भी बंच बोलते हैं। बंच ऑफ प्लेंटेन्स, केलों के गुच्छे को भी, जो लगा हुआ है पेड़ों में, वो भी बंच कहलाता है। बंच ऑफ क्रुक्स, और ठगों का समूह भी ये बंच कहलाता है। इकट्ठा बेईमानों का समूह होगा तो इसको भी बंच कहते हैं। 40 नंबर पर देखें। अ स्कूल ऑफ थिंकर्स, ये बहुत सारे विचारक एक साथ जमा है तो वो स्कूल कहलाते हैं। स्कूल ऑफ थिंकर्स। अ स्कूल ऑफ लर्नेड मैन, बहुत सारे विद्वान एक साथ जमा है तो उनको भी स्कूल कहते हैं। स्कूल ऑफ लर्नेड मैन। अ स्कूल ऑफ वेल्स, बहुत सारी वेल मछलियाँ एक साथ अगर तैर रही हैं तो वो स्कूल कहलाएगा। अ स्कूल ऑफ पोर्पोइसिस, ये शिशु हमारे स्विस होते हैं एक साथ, जब ये गाँव की ज़मीनों पर देखते हैं चलते हुए तो ये स्कूल कहलाते हैं। स्कूल ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का स्कूल, या फिर क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए क्लास भी चलती है और स्कूल भी। अ शोल ऑफ फिश, ये मछलियों का झुंड, मछली एक साथ इकट्ठा होंगी तो वो शोल कहलाएगा। ऐसी शोल ऑफ हेर रेंज, ये समुद्री मछलियों का झुंड कहलाता है एक साथ, ये शोल ऑफ। फिर नंबर 16 पर गैंग ऑफ रेबर्स, डाकुओं का दल है। गैंग ऑफ थीफ, चोरों का दल। अ गैंग ऑफ कन्विक्ट, अपराधियों का दल। अ गैंग ऑफ प्रिजनर्स, कैदियों का दल। तो ये सारे के सारे लोग गैंग कहलाते हैं। आप देखें ये सब बुरे लोगों के साथ गैंग लगी हुई है। रेलवे में जो गैंग होती है वो असल में गैंग मैनों की होती है, गैंग नहीं होती है, बल्कि गैंग मैन कहलाते हैं रेलवे के कर्मचारी। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड, यहाँ पर पक्षी जो है ये पक्षियों का झुंड, अ फ्लॉक कहलाएगा। बहुत सारे भेड़ों का झुंड, ये फ्लॉक कहलाता है। फिर फ्लॉक ऑफ शीप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ फ्लॉक ऑफ चिकन्स, मुर्गी के बच्चों का झुंड कहलाएगा फ्लॉक। अ फ्लॉक ऑफ गीज, ये हंस के बच्चों का, जो कल हंस होते ना, कल हंस, कल हंसों का समूह, ये फ्लॉक कहलाता है। फ्लॉक ऑफ गोट्स, बकरे जो इकट्ठा होते हैं वो भी फ्लॉक कहलाते हैं। एन एल्बम ऑफ फोटोज़, फ़ोटो का एल्बम, यानी बहुत सारे फ़ोटो एक साथ जमा है तो एल्बम कहलाता है। एन एल्बम ऑफ स्टाम्प्स, डाक टिकट को संग्रह अगर है तो वो भी एल्बम कहलाएगा। एन एल्बम ऑफ स्नैपशॉट्स, बहुत जल्दी में खींचे गए फ़ोटो का जो संग्रह है वो एल्बम कहलाता है। अब ब्रेस ऑफ पिजन, इसको ज़रूर याद रखें, कबूतरों का झुंड, ये इस बार पेपर में पूछा जा सकता है। अब ब्रेस ऑफ पिजन्स। फिर इसके आगे हम लोग 20 नंबर पर आ गए।
बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, विश्वास पात्रों की मंडली, अ बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स, परीक्षकों की मंडली, अ बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेटर्स, ऑर्डिनेटर्स की मंडली, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निवेशकों की मंडली। इन सब के लिए बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, सबकी मंडल को, सबके जमा होने को, सबके संग्रह को बोर्ड। और लिटर किसके लिए लगाते हैं? ये पप्पी, पिल्लों का समूह। पिल्ले क्या होते हैं? कुत्ते के बच्चों को पिल्ले कहते हैं, इसको लिटर बोलेंगे। इकट्ठा इकट्ठा अगर पप्पीज़ हैं तो वो लिटर कहलाएंगे। अ लिटर ऑफ पप्पीज़, अ लिटर ऑफ किटेंस। बिल्ली के बच्चों को भी एक साथ जमा देखो तो उसको भी लिटर बोलते हैं। अ लिटर ऑफ पिगलिंग्स, सुअर के बच्चे अगर एक साथ जमा है तो वो भी लिटर कहलाते हैं। 22 नंबर पर एन अलायंस ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संगठन। एन अलायंस ऑफ पावर्स, शक्तियों का संगठन। एन अलायंस ऑफ नेशंस, राष्ट्रों का संगठन। एन अलायंस ऑफ पीपल, लोगों का संगठन। यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखना है, ये स्टेट्स, पावर्स, नेशंस, पीपल्स, अगर अलायंस अगर ऑप्शन में है तो वो लगा दें, अलायंस नहीं है तो फिर लीग, ये भी संगठन कहलाता है। अलायंस की जगह इसको भी प्रयोग किया जा सकता है, फेडरेशन का भी प्रयोग किया जा सकता है, कन्फेडरेशन का भी प्रयोग किया जा सकता है और कन्फेडरेसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर अलायंस की जगह इनमें से कोई भी शब्द हो तो उसको हम इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। 23 पे हम देखें, बैटरी ऑफ लाइट्स, दीपकों की पंक्तियाँ। बैटरी के मायने कतार, लाइन, लाइन से रखी हुई चीज़। अ बैटरी ऑफ कैमराज, यानी कैमरों की कतार एक साथ लाइन से लगे हुए हैं। अ बैटरी ऑफ गन्स, लाइन से बंदूकें रखी हुई हैं, बैटरी कहलाती है। लंप ऑफ मड, ये कीचड़ का ढेर, लंप कहलाता है। लंप ऑफ कोल, कोयले का ढेर, ये लंप कहलाता है। लंप ऑफ लीड, शीशे का ढेर, ये लंप कहलाता है। 25 नंबर देखें, स्वीट ऑफ रूम्स, कमरों का सेट अगर है पूरा तो स्वीट कहते हैं उसको। स्वीट ऑफ अपार्टमेंट्स, अपार्टमेंट्स अगर एक साथ लगे हुए हैं तो ये स्वीट कहलाते हैं। स्वीट ऑफ फर्नीचर्स, अ स्वीट ऑफ आर्मर। अ टफ्ट ऑफ हेयर, टफ्ट के मायने होते हैं जूड़ा या गुच्छा। बालों का जूड़ा बना लो तो टफ्ट कहलाएगा, और उसको जो है बालों का, टूटे हुए बालों को इकट्ठा एक साथ जमा कर लो तो वो भी टफ्ट कहलाएगा। अ टफ्ट ऑफ फीदर्स, पंखों का गुच्छा। टफ्ट ऑफ ग्रास, घास का गुच्छा। ये टफ्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखें। फिर हम लोग 26 के बाद 27 नंबर पर आ चुके हैं। इसमें दिया है स्ट्रिंग ऑफ अनियंस, यानी प्याज की पंक्ति। स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, प्रकाश की किरणों की पंक्तियाँ। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, स्ट्रिंग के मायने पंक्ति या रस्सी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला। स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स, ऊँटों की माला, ऊँटों की पंक्ति। स्ट्रिंग ऑफ कुलीज, कुलियों की पंक्ति। पंक्ति स्ट्रिंग के मायने, स्ट्रिंग इतनी सारी चीज़ों के साथ इकट्ठा जमा होने पर इस्तेमाल किया जाता है। 28 पर देखें, क्लस्टर ऑफ आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड इकट्ठा है तो उसको क्लस्टर भी बोलते हैं। क्लस्टर ऑफ आइलैंड, टापुओं का समूह। क्लस्टर ऑफ नट्स, सुपारियों का समूह। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, बहुत सारे तारे इकट्ठा जमा है तो उसको क्लस्टर बोलते हैं। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, इसको भी तारों का झुंड। ये स्टार्स के लिए क्लस्टर भी लगता है, स्टार्स के लिए गैलेक्सी भी लगता है, स्टार्स के लिए कॉन्स्टेलेशन भी लगता है। ये सब तारों के झुंड के लिए हैं। फिर 29 नंबर पहुँच गए हम लोग। कन्वे ऑफ हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा। कन्वे के माने बेड़ा। कन्वे ऑफ लॉरीज, चार पहियों का गाड़ी, इसको कैरेज भी बोलते हैं। अ कन्वे ऑफ कैरेज, अ कन्वे ऑफ कार्स, इसको फ्लीट भी कहते हैं। कार्स के बेड़े को फ्लीट ऑफ कार्स। फ्लीट और फ्लोटिल्ला ये बात एक ही है। फ्लीट ऑफ शिप्स या बोट्स, यानी शिप्स हो तो उसको फ्लीट भी कहते हैं, बोट्स इकट्ठा हो तो उसको फ्लीट कहते हैं, कार्स इकट्ठा हो तो फ्लीट कहलाते हैं। इकट्ठा कार्स को कन्वे भी कहते हैं। इन सब के मायने बेड़ा है, ढंग से याद कर लें तो बेड़ा पार हो जाएगा। और देखिए 31 नंबर पे, कोड ऑफ लॉज, कानूनों की संहिता, यानी कानून बहुत सारे इकट्ठा एक साथ लिखे हैं तो कोड कहलाते हैं, कानूनों की संहिता। 32 पे है, अ कवरी ऑफ पर पैट्रेजेस, तीतरों का झुंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 33 पर, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ मोब ऑफ राइटर्स पीपल, अ कॉलोनी ऑफ पीपल, कॉन्कोर्स ऑफ पीपल, अ कॉर्पोरेशन ऑफ पीपल, अ गैदरिंग ऑफ पीपल, a host of people, a multitude of people, a procession of people, a queue of people, a throng of people। ये सब पीपल के लिए इकट्ठा होते हैं, इन सब के अलग अलग मायने दिए हुए हैं। क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। मोब ऑफ राइटर्स, यानी लोगों की ऐसी भीड़ जो आतंक फैला रही है या फिर दंगा कर रही है। कॉलोनी ऑफ पीपल, क्रोध है, गुस्से में है पीपल तो राइटर्स कहलाते हैं। कॉलोनी ऑफ पीपल, ये लोगों की नई बस्ती को कॉलोनी कहा जाता है। कॉन्कोर्स, ये लोगों का समूह है।
कॉरपोरेशन, ये भी लोगों की मंडली इकट्ठा है, जमा है। गैदरिंग, लोगों की भीड़ एक साथ जमा है। होस्ट, ये भी लोगों की अधिक भीड़ को एक साथ कहते हैं। मल्टीट्यूड, एक साथ लोगों की भीड़ को मल्टीट्यूड ही बोलते हैं। प्रोसेशन, जब लोग इकट्ठा होकर कुछ इस बात पर जुलूस निकालते हैं, प्रोसेशन बोलते हैं उसको, लोगों का जुलूस। और एक साथ लाइन से लंबी कतार लगा लें तो ये क्यू, क्यू ऑफ द पीपुल, ये कतार कहलाती है। थ्रोंग, ये लोगों की भीड़ कहलाती है। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं 34 नंबर पे। फैगट ऑफ ट्विग्स, टहनियों का गट्ठर, इकट्ठा टहनियों को जमा करके बांध दो तो वो फैगट कहलाता है। ऐसे छड़ियों का गट्ठर भी फैगट कहलाता है। करिकुलम ऑफ स्टडीज़, करिकुलम ये वेरी वेरी याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखें। जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसका करिकुलम सामने होना ज़रूरी होता है, यानी अध्ययन हेतु पाठ्यक्रम की सूची। अ कोर्स ऑफ इवेंट, घटनाओं का क्रम। अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स, ये व्याख्यानों का क्रम। कोर्स को हम लोग सीरीज़ भी कहते हैं, सीरीज़ के मायने भी क्रम से हैं। कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, भेजे मालों की सूची, इस कंसाइनमेंट को भी याद रखें। और ये क्लच ऑफ एग्स, जो अंडों का कैरेट होता है, जो आपने देखा होगा इसमें अंडे आते हैं, उसको क्लच बोलते हैं। क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल कण का समूह। ऐसे ही टिड्डी जब उड़ रहे हो तो वो भी क्लाउड ऑफ लोकस्ट कहलाते हैं। क्लाउड ऑफ लोकस्ट, उड़ते हुए टिड्डी जो है वो क्लाउड कहलाते हैं बहुत सारे। अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, झांग या कच्छा का पिटारा या बॉक्स या संदूक या डिब्बा, चेस्ट कहलाता है। अ कॉलोनी ऑफ टर्माइट्स, दीमकों का झुंड, ये कॉलोनी कहलाती है। ऐसे लोगों की कॉलोनी भी, पीपल की कॉलोनी भी कॉलोनी कहलाती है। कैवलकोड, कैवलकेड ऑफ मेमोरीज, यादों की बारात, इसको भी याद रखें। कैवलकेड, कैवलकेड यानी यादों की बारात। यादों की बारात मतलब जो याददाश्त में चीज़ें हैं, अगर वो याद आ गई तो उसको याददाश्त की, याद वाली चीज़ों की बारात बोलते हैं। अ चेन ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की श्रृंखला। अ चेन ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की श्रृंखला। चेन की जगह हम रेंज का प्रयोग भी कर सकते हैं, रेंज ऑफ माउंटेन्स और रेंज ऑफ इवेंट्स। अ बैंड ऑफ नोमैड्स, घुमक्कड़ों का जत्था। ये बैंड जो है जत्थे को बोलते हैं, या दल को बोलते हैं, या इकट्ठा मंडली को बोलते हैं। इकट्ठा घुमक्कड़ है तो बैंड कहलाएंगे। एक साथ म्यूजिशियन जमा है तो वो बैंड कहलाएंगे, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। अ बैंड ऑफ फॉलोअर्स, जो एक साथ अनुयायी जमा है तो उसको भी बैंड बोलते हैं। और 44 नंबर पर देखें, कैटलॉग ऑफ बुक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुस्तकों की सूची, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखें कि पुस्तकों की सूची को कैटलॉग बोलते हैं। बकेट ऑफ फ्लावर्स, फूलों के गुलदस्ते को बकेट। अब ब्लॉक ऑफ हाउसेज, घरों की पंक्ति ब्लॉक कहलाती है। ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, फ्लैट्स की पंक्ति भी हाउसेज कहलाती है। यहाँ पर एक बात याद रखें, बिल्डिंग्स की पंक्ति भी ब्लॉक कहलाएगी। 47 नंबर पर अर्चीज, अर्चीव, एन अर्चीव ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स, पब्लिक रिकॉर्ड्स की ग्रंथ रक्षा गृह, जहाँ पर किताबों को या फिर फाइलों को इकट्ठा करके रखा जाता है, वो अर्चीव कहलाता है वो इलाका। अ कॉलम ऑफ आंट्स, चींटियों की कतार या उनका इकट्ठा होना कॉलम कहता है। अ कॉलम ऑफ स्मोक, धुएं की लड़ी, ये भी कॉलम कहलाती है। ब्रूड ऑफ चिकन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चिकन्स जो है ये ब्रूड कहलाता है। अंडा सेने वाली मुर्गी के जो बच्चे इकट्ठा होते हैं उसको ब्रूड बोलते हैं। हाइव ऑफ बीज, ये मधुमक्खी का छत्ता हाइव कहलाता है। मस्टर ऑफ पीकॉक्स, मोरों का संग्रह, मोरों का संगम, ये मस्टर। अब मस्टर ऑफ ट्रूप, सैनिकों का दल भी मस्टर कहलाता है। स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों की जो जातियाँ होती हैं वो स्पीसीज कहलाती हैं। स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, जानवरों की जातियाँ भी स्पीसीज कहलाती हैं। सेट ऑफ रूल्स, नियमों का सेट होता है। और सेट ऑफ टूल्स, औजारों का भी एक सेट होता है। इसके बाद हम लोग पील पर आ गए। अब पील ऑफ बेल्स, घंटियों की पंक्ति, ये बजती हुई घंटियाँ पील कहलाती हैं। पील ऑफ थंडर, मेघों की गड़गड़ाहट, इसको भी पील बोलते हैं। पील ऑफ लाफ्टर, हंसोड़ों का समूह इकट्ठा हंसने वाले से पार्क पर जाकर हंसते हैं, हा 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 हा, वो भी एक साथ पील कहलाता है। अब बंडल ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों की गांठ। और बंडल ऑफ हे, भूसी का ढेर इकट्ठा बंधा हुआ है तो वो भी बंडल कहलाता है। ऐसे बीड़ी का बंडल भी बंडल कहलाता है। अब मेज ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स, सांसारिक घटनाओं का समूह, जो मेज कहलाता है। मेज ऑफ टेंगल्स, ये फंसी हुई लकड़ियों का ढेर मेज कहलाता है। ड्रोव ऑफ कैटल, ये पशुओं का समुदाय, इसको ड्रोव बोलते हैं, इसको याद रखें। चॉयर ऑफ सिंगर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गायकों की मंडली, ये हमारे देश में गायकों को ज़्यादा ही पसंद किया जाता है तो इसलिए इसको चॉयर। स्वार्म, नेस्ट, कॉलम, इन तीन में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफ आंट्स के लिए। स्वार्म ऑफ फ्लाइज, मक्खियों का झुंड। स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का झुंड। स्वार्म ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का झुंड। ये झुंड जो है स्वार्म भी कहलाता है। इसको जो है इसकी जगह हम नेस्ट और कॉलम भी किसी किसी में अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो स्वार्म को इसमें प्रेफरेंस दें। 60 नंबर पर देखें, स्टड ऑफ हॉर्सेज, घोड़ों का झुंड। स्टड ऑफ पोनीज, छोटे घोड़ों का झुंड। अ टीम ऑफ हॉर्सेज, यहाँ पर टीम, ये भी झुंड से, हॉर्सेज प्लेयर्स,
टीम में प्लेयर्स भी होते हैं और टीम हॉर्सेस की भी होती है। टीम ऑफ ऑक्सन, बैलों का झुंड, इसको भी टीम बोलते हैं। 61 नंबर पे ट्रेन ऑफ वैगन्स, ट्रेन के मायने कतार से लंबी लाइन यहाँ से वहाँ तक लगी हुई है, उसको ट्रेन बोलते हैं। ट्रेन ऑफ वैगन्स, ट्रेन ऑफ कैरेज, ट्रेन ऑफ डंकीज, ट्रेन ऑफ फॉलोअर्स, ये सब जो है कतार से लगी हुई चीज़ें, लाइन से लगी हुई चीज़ें, इनका तांता लगा हुआ है तो वो ट्रेन कहलाता है। अ यूनियन ऑफ वर्कर्स, मजदूरों का संघ, ये तो आपको खूब पता है। यूनियन ऑफ ट्रेड्समैन, व्यापारियों का संघ। अ सिंडिकेट ऑफ बिजनेसमैन, सिंडिकेट ऑफ मर्चेंट्स, व्यापारियों का सिंडिकेट यानी उनकी मंडली, उनका समूह। अ सीन ऑफ काउंसिलर्स, काउंसिलर ने सभासदों की समिति। अ सीन ऑफ यूनिवर्सिटी मेंबर्स, यूनिवर्सिटी मेंबर्स के सीनेट यानी उसकी समिति। अ पैनल ऑफ जजेस, जजेस का पैनल, जजेस का समुदाय। अ पैनल ऑफ ज्यूरीमैन, ज्यूरीमैन का समुदाय। अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों का परिषद। अ काउंसिल ऑफ एडवाइजर, सलाहकारों का परिषद, काउंसिल के माने परिषद के हैं। 67 नंबर पर देखें, अ होर्ड ऑफ बारबेरियंस, असभ्य लोगों का समूह, एक साथ जंगली लोग जमा हों। अ होर्ड ऑफ सेवेज कहलाता है। अ होर्ड ऑफ गोल्ड, यहाँ पे होर्डे और होर्ड की स्पेलिंग में थोड़ा सा फ़र्क है, इसको आप ध्यान में रखें। होर्ड ऑफ गोल्ड यानी सोने का ढेर, यानी सोने का ख़जाना है तो होर्ड कहलाएगा। होर्ड ऑफ ज्वेल्स, रत्नों का ख़जाना, तो ये भी होर्ड कहलाएगा। अ कंपनी ऑफ एक्टर्स, अभिनेताओं की कंपनी। अ कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, अ कंपनी ऑफ सोल्जर्स, ये आपको खूब पता है। 70 नंबर पे ब्रिगेड ऑफ इन्फेंट्री, यानी सेना जो होती है वो ब्रिगेड कहलाती है। पैदल सेना हो, अब ब्रिगेड ऑफ कैवलरी, घुड़सवार सेना हो, अब ब्रिगेड ऑफ आर्टलरी, आग्नेयास्त्र चलाने की सेना हो, ये सब जो है। यहाँ पर देखें 71 नंबर पे बैच ऑफ पपिल्स या बैच ऑफ कैंडिडेट, शिष्यों का समूह। बैच ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का समूह। और बेंच, ये बेंच है, ये बेंच है। बेंच जो है वो जजेस की और मजिस्ट्रेट की होती है। और पिंच बोलते हैं एक चुटकी। अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एक चुटकी नमक। अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी, इसको सूंघ कर छींक लाते हैं। क्रिस्टल ऑफ पेपरमेंट, पेपरमेंट की क्रिस्टल होते हैं। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, सुनने वालों की असेंबली, सुनने वालों का इकट्ठा होना। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, श्रद्धालुओं का इकट्ठा होना। एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधियों का इकट्ठा होना। कारवां ऑफ पिलग्रिम, 75 नंबर पे कारवां ऑफ, कारवां बोलते हैं काफिले को, तीर्थ यात्रियों का काफिला। कारवां मर्चेंट, व्यापारियों का काफिला। कारवां ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों का काफिला। अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, मित्र मंडली। अ सर्कल ऑफ एक्वेंटेंसेस, परिचितों की, जानने पहचानने वालों की मंडली को सर्किल बोलते हैं। क्रू ऑफ सेलर और क्रू ऑफ बोटमैन, ये दोनों एक ही हैं, यानी पानी की जहाज़ में, पानी की बोट में, पानी की नाव में जितने भी समूह लोग हैं जो चलाने वाले होते हैं क्रू कहलाते हैं। अ कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर्स, कॉर्प्स बोलते हैं स्वयं सेवक को, स्वयं सेवकों का समूह कॉर्प्स कहलाता है। और सोल्जर्स यानी सैनिकों का समूह भी सैनिकों की पलटन कहलाता है। बॉडी ऑफ ए मैन, एक आदमी का स्ट्रक्चर है, ढांचा। अ बॉडी ऑफ लॉज, कानूनी ढांचा। बॉडी ऑफ पुलिस, पुलिस का ढांचा। पुलिस, बॉडी ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का ढांचा। तो इसको आप ध्यान से याद रखें। ये एक तरह से वर्ड नोटिंग ग्रुप्स का एक ख़जाना है, इसका आप पूरा फ़ायदा उठाएँ और अपनी तैयारी को थाम कर रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।